हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे मैं बात करने आया हूँ कि झारखंड कंबाइन का जब आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो देन उसके बाद आप लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचता है कॉलेज एडमिशन का। ठीक है, तो ये जो कुछ फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और गढ़वा कॉलेज का, तिलका मांझी गोड्डा कॉलेज का एंड रविन्द्रनाथ टैगोर कॉलेज का, ये सब का आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। 7,376 रुपया और SC ST को लगेगा यहाँ पर 5,876 रुपये। और एजुकेशन टूर आपको सबको 5,000 लगने वाला है और मेस एंड सिक्योरिटी मनी 5,000। ठीक है, इसमें मेस का चार्ज आई थिंक 3,000 लगने वाला है आप लोग का। ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटी देखो, हॉस्टल का चार्ज आपके पास 50 रुपये लगने वाला, ज़्यादा लगता नहीं है। और मेस का अकॉर्डिंग टू देखो कॉलेज के हिसाब से चलना होगा, 3,000 कहीं कहीं लगेगा या 3,200 भी कहीं कहीं लगेगा, ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो जितना पेमेंट है, ये जितने पेमेंट हैं ये सभी आपको लगने वाले हैं। आप इसको कैश कार्ड सॉरी देखो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं ओनली। ठीक है, बाकी जो ये मेस चार्ज है, वो सिक्योरिटी मनी है, वो आपका कैश में होगा ओनली। ठीक है, ये कैश में होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो है 7,226 रुपये जनरल को, 5,726 SC ST को एंड एजुकेशन टूर एंड मेस सिक्योरिटी मनी बोथ आर सेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ BBSC के लिए। तो जो BBSC है, BBSC जो कोर्स है, उसमें जो जनरल है उनको लग रहा है 12,846 रुपया, इस तरह का अभी तक ये पता चला है हमको। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी मनी और मेस सिक्योरिटी वो जो आपका है 5,000 लगेगा ही। बाकी जो टूर वगैरह का होगा उसका आइडिया मुझे नहीं है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये एक फी स्ट्रक्चर पता चला है। तो अकॉर्डिंग टू SC ST तो उनको हो सकता है कि 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये यहाँ पर फी लगने वाला है एडमिशन के टाइम, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फी की बात हो गई है। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हम लोग अपग्रेड कैसे करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे एक ए नाम का बच्चा है, ठीक है, एक नाम का स्टूडेंट है, उसको मिला है फॉरेस्ट्री कॉलेज। ठीक, फॉरेस्ट कॉलेज उसको मिला है, उसको जाना है सेकेंड राउंड में बिरसा एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि सबसे पहले वो फॉरेस्ट्री में जाकर एडमिशन ले ले। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? जैसा कि अगर मान के चलिए वो फॉरेस्ट्री का कोर्स छोड़कर वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाके पार्टिसिपेट करता है, और खुदा ना खास्ता अगर उनको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलता है, कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है सेकेंड राउंड में, तो जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है वो भी इनका चला जाएगा हाथ से। ठीक है, तो फिर ये दर दर भटकेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सीट लॉक प्रोसेस। सीट लॉक प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले जाकर एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद कॉलेज जो भी आपको चाहिए सेकेंड राउंड में, वो कॉलेज को काउंसलिंग में फिल कर दीजिए। जैसे मुझे बिरसा चाहिए, तो मैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में मैं बिरसा को यहाँ पर पंच कर दूंगा। अब अगर मुझे बिरसा मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो जो मेरे पास फॉरेस्ट्री कॉलेज है वो मेरे पास रह जाएगा। सीट प्रोसेस समझ में आया आपको? लॉक प्रोसेस यही प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड कोई जरूरत नहीं, आप एडमिशन नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। एडमिशन नहीं लीजिएगा तो सेकंड राउंड आपके लिए सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सेकंड राउंड में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। अभी हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज मिला है, हो सकता है थोड़ा दूर कॉलेज मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन से बच के रहिएगा, सेकंड राउंड में वही कॉलेज डालिएगा जो आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सब फिल कर दे रहे हैं, ऐसे में सारा कॉलेज मिल जाएगा। एक और ऑप्शन इसमें है कि अगर आप मान के चलिए आपको फॉरेस्ट्री कॉलेज मिला है, आपने फ्लो फ्लो में बिरसा डाल दिया, गढ़वा डाल दिया, रामा किशन मिशन डाल दिया, हॉर्टिकल्चर डाल दिया। ठीक है, अगर ये सभी में चांस नहीं बना और गलती से आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया, तो आपका जो ये फॉरेस्ट्री था वो रद्द हो जाएगा और हॉर्टिकल्चर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बताते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि जहां पर आप एडमिशन लीजिएगा, जैसे फॉरेस्ट्री में जाकर कोई बच्चा एडमिशन जाकर लेता है, ठीक है, तो यहां पर जो फी लगने वाला है, यहां पर जो सिक्योरिटी मनी लगने वाला है, यहां जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल आपने जमा किया है, ये टोटली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जाकर एप्लीकेशन देना है कि भाई मैंने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया है, मेरा जो भी मेरा बस्ता है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर रामा किशन मिशन कॉलेज मुझे मिला है और वहां पर फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, 15 से लेकर 17,000 तक का फी लग रहा है सर।
ठीक है, 15 से लेकर 17,000 तक का फी लग रहा है, तो क्या ये रिफंडेबल है अगर मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो जी नहीं, ये किसी प्रकार का रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, रिफंडेबल क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी सीट अलॉट करा दिया है कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बट आपका मन नहीं है, तो जैसे ही आप वहां से निकलिएगा वो सीट वैकेंट हो जाएगा। वो सीट वैकेंट होगा, इसलिए झारखंड कंबाइंड को फिर से यहाँ पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो एक्सपेंसेस खर्चा होगा वो कहां से आएगा? इसी वजह से ये फीस ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ लोगों को फायदा भी है, कुछ लोगों को लॉस भी है। फायदा किस वजह से है? मान के चलो किसी बच्चे को अगर हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला है, उसमें पैसा कम लग रहा है, 8,500 या 9,000 कोई फी लग रहा है, वो ट्रांसफर हो गया रामाकिशन मिशन में, तो पैसा मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर किसी को रामाकिशन मिशन कॉलेज मिला है और फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो उनको यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, बट वो देखो, वो तो आपको झेलना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, आप यहाँ पैसे नहीं देख रहे हो, आप कॉलेज देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस बार मैं बहुत खुश हूं, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट से जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं इस बार सबसे ज्यादा एआर एजुकेशनल हब से हैं। ठीक है, सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है इस बार, मुझे बेहद खुशी है आप लोगों से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का एआर एजुकेशनल हब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सहायता किया है किसी प्रकार से, तो आप एक 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग की बहुत बहुत कृपा होगी मेरे पे। ठीक है, इसी तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो यही है सेम प्रोसेस काउंसलिंग का, सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन का एंड आपका फी का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। सेकेंड राउंड जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा 24 को, तो बिल्कुल आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि कैसे इसको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।